नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज हम लोग एक नया वीडियो स्टार्ट करेंगे और ये वीडियो हमारा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ही किसी को बीपी की दिक्कत, तो किसी को बहुत ज़्यादा बुखार आता है, तो किसी को बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है, तो किसी के बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो किसी को सांस की दिक्कत है। तो बहुत तरह की बीमारियाँ हैं और बहुत तरह के यहाँ पे मेजरमेंट होते रहते हैं। तो आप बहुत तरह की मेजरमेंट करवाते तो होंगे, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगा कि उसे एक्चुअल में कहते क्या हैं। तो चलिए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। तो वीडियो में जुड़े रहिए शुरू से अंत तक, तभी आप पूरे पॉइंट को समझ पाइएगा, पूरी बातों को समझ पाइएगा। तो हमारा टॉपिक है वाइटल साइन, यानी कह सकते हैं वाइटल मॉनिटरिंग। तो वाइटल साइन मेनली होता क्या है? तो यह एक तरह का कार्डिनल साइन है जो कि हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, यानी हार्ट के फंक्शन को, हमारा जो ब्लड वेजल्स हैं उनके भी फंक्शन को शो कर रहा, हमारे जो लंग्स हैं उसके फंक्शन को शो कर रहा है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी तो एक तरह का है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो भी तो एक तरह का वाइटल साइन ही है। ऑक्सीजन सेचुरेशन भी एक तरह का वाइटल साइन है। तो ये एक तरह का कार्डिनल साइन है वाइटल साइन जो है, और ये जो है हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें हमारा पल्स है, ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेशन रेट है, आपका SpO2 है, आपका पेन है, और जो भी कुछ छोटा है वो मान के चलिए 6 होता है, मान के चलिए नहीं, मतलब 4 जो होता है वो मेन होता है और 2 जो है वो अभी इंक्लूड हुए हैं, जिसमें पेन और SpO2 है। तो आपका इसमें पहला है टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट। तो ये 4 मेन वाइटल साइन है। पांचवा अभी नया जो है वो है पेन, इंक्लूड हुआ है वाइटल साइन में। और जो पहले से था ट्रेडिशनली देखें तो वो हमारा SpO2 था, यानी ऑक्सीजन सेचुरेशन था। तो पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट, आपका पेन, SpO2, तो ये सारे जो हैं आपके वाइटल साइन हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कार्डिनल साइन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल स्टेटस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, शो कर रहा है। तो इसका मेनली पर्पस क्या है, किस उद्देश्य से हम लोग वाइटल साइन लेते हैं, आखिर क्या कारण है कि ब्लड प्रेशर हम मेजर करते रहते हैं हमेशा, टेम्परेचर मेजर करते रहते हैं, रेस्पिरेशन रेट देखते रहते हैं, आपको दर्द कितना है ये पूछते रहते हैं, जानते रहते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन बॉडी में कितना है ये जानते रहते हैं। क्योंकि कभी कभी आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं है तो सांस में दिक्कत हो रही है, कभी कभी किसी को गैंग्रीन तक हो जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगा, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं होगा तो गैंग्रीन भी हो सकता है। तो बहुत तरह की बीमारियां हैं जो कि बहुत सीरियस लेवल तक जा सकती हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। तो मेनली उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है कि किसी भी पेशेंट हो या फिर किसी भी व्यक्ति के एक कंडीशन को समझने के लिए, उनके बॉडी के स्टेटस को जानने के लिए हम लोग वाइटल साइन यानी वाइटल मॉनिटरिंग करते हैं। और ये मान चलिए कोई भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, तो उसका वाइटल साइन लेते हैं और देखते हैं कि उन्हें बीपी की दिक्कत तो नहीं है, उन्हें रेस्पिरेशन की मतलब सांस की दिक्कत तो नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल रहता है या नहीं, ऑक्सीजन सेचुरेशन कैसा है, और पल्स रेट कितना है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग चेक करते रहते हैं हमेशा। हॉस्पिटल्स में अगर हैं तो आप ये सब चीज़ें चेक करते रहेंगे हमेशा। इसका पर्पस हमने जाना कि क्लाइंट की यानी पेशेंट की कंडीशन को जानने के लिए, फ्यूचर कंपेरिजन्स के लिए, यानी कि अगर अभी हम पेशेंट यानी कि आज की डेट में, आज कितना डेट है, तो आज जितना भी डेट हो आपकी ये में, तो आज की डेट में आपने जो है वाइटल मॉनिटरिंग कर रखी है, तो आप नेक्स्ट डे करते हैं तो आप कंपेयर कर सकेंगे कि आज के डेट से कल के डेट में क्या अंतर है, आपका जो वाइटल यानी बीपी जो है वो बढ़ा है या घटा है, आपका जो पल्स रेट है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ा है या घटा है। तो इस तरह से आप जो है जान सकते हैं भविष्य में जो भी आप चेक करते रहें। तो फ्यूचर कंपेरिजन्स क्या है, यानी आगे आगे जो भी आप वाइटल मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो अभी किए रहेंगे तभी तो उससे कंपेयर करेंगे और जान पाएंगे कि आपको कोई डिजीज होने की संभावना है या नहीं, कोई डिजीज है या नहीं। ठीक है, और आप कहें कि ये डिटेक्ट करता है कि आपके बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही हैं, कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है, जो कि आगे चल के एक बहुत ज़्यादा ही सीरियस डिजीज का रूप ले सकता है, सीरियस डिजॉर्डर का कारण बन सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्या है, तो बीपी लेने के लिए हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। क्या होता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि एक तरह का डिवाइस है जिससे कि ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है।
और अभी तो इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन आ ही गई है जो कि बहुत ही आसानी से ब्लड प्रेशर को मेजर कर लेती है। पल्स ऑक्सीमीटर होता है जो कि नॉन इन्वेजिव तरीका है ये सब। स्फिग्मोमैनोमीटर नॉन इन्वेजिव तरीका है जो कि बाहर यहाँ पे बीपी कफ बांध देते हैं, यहाँ ब्रैकियल आर्टरी है, वहाँ से आराम से ब्लड प्रेशर मिल जाता है। ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर है जिससे कि आसानी से ऑक्सीजन सेचुरेशन मेजर कर सकते हैं। आपका रेस्पिरेशन रेट के लिए आप जो है यहाँ पे चेस्ट का अप डाउन फील कर सकते हैं, एब्डोमेन का अप डाउन जो है वो देख के आप जान सकते हैं। ठीक है। और टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर है। ठीक है। अभी तो बहुत तरह के थर्मोमीटर आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी हैं, पहले भी मरकरी वगैरह के थर्मोमीटर थे, टिम्पैनिक थर्मोमीटर, बहुत तरह के थर्मोमीटर जो हैं अभी आ चुके हैं। तो थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर ले सकते हैं। ठीक है। पेन को मेज़र करने के लिए कि कुछ पेन स्केल्स हैं, 1 to 10 की मार्किंग होती है, तो वो सब अभी हम लोग आगे के वीडियो में समझेंगे। तो आज का वीडियो इतना छोटा ही बनाते हैं क्योंकि लेंदी हो जाएगा, फिर वीडियो आप लोग बोर होने लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।